एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब लोग ठीक है। तो मैं बहुत दिनों के बाद आज वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये वीडियो है हमारे लंदन के डे ट्रिप का एंड यहाँ पर हमारे दिन की शुरुआत हो रही है क्रूज़ में बैठने से। अनाया बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है और ये बहुत पुराना वीडियो है, मतलब पिछले साल समर का है और इतने दिन से मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला एडिट करने का। बीच में तो मैंने सोच भी लिया था कि मैं वीडियोज़ नहीं डालूँगी क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है। लेकिन अब मेरे फ़ोन में इतने सारे वीडियो क्लिप्स पड़े हैं, तो मुझे उससे ही मोटिवेशन मिला कि मैं फिर से वीडियो बनाऊँ और यूट्यूब पे अपलोड करूँ। तो ये देखिए, ये हम क्रूज़ में बैठ गए और इस क्रूज़ के थ्रू लंदन के जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर अट्रैक्शंस हैं, वो कवर होते हैं। और आप देख सकते हो ये जो बिल्डिंग जिस पे मैं ज़ूम कर रही हूँ, उसमें श्रेक्स एडवेंचर है। बेसिकली ये बिल्डिंग काउंटी हॉल है जहाँ पर और भी डिफरेंट पॉपुलर अट्रैक्शंस लाइक मैडम तुसाड्स, लंदन डंजन, सी लाइफ एक्वेरियम ये सब है। मेरे पुराने वाले वीडियोस में आपने सी लाइफ एक्वेरियम का देखा होगा। मैं श्रेक एडवेंचर्स और डंजन, मैडम तुसाड्स ये सब जगह पर तो नहीं गई हूँ। फ्यूचर में इंशाल्लाह जाऊँगी। तो यहाँ हमारी क्रूज़ स्टार्ट हो गई है। जो ये रिवर है जिसमें ये क्रूज़ चल रही है उसका नाम है थेम्स रिवर। और ये इंग्लैंड की लॉन्गेस्ट रिवर है। बेसिकली ये बहुत सारे मेजर सिटीज़ लाइक ऑक्सफोर्ड, रीडिंग, लंदन के थ्रू फ्लो होती है, फाइनली नॉर्थ सी में जाके मिलती है। थेम्स रिवर का नाम मैंने फर्स्ट टाइम नमस्ते लंदन में सुना था। बचपन में कभी ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, बट जो प्रोमिनेंटली मुझे याद है वो नमस्ते लंदन के थ्रू ही याद है। सो बहुत सारी डिफरेंट कंपनीज़ क्रूज़ प्रोवाइड करती है। हम लोगों ने भी ऑनलाइन बुक किया था और एक पैकेज काइंड ऑफ था जिसमें क्रूज़, लंदन आई, ऐसे मेजर पॉपुलर अट्रैक्शंस कवर्ड थे। एंड ये रहा लंदन आई। न्यू ईयर में बहुत अच्छा फायरवर्क होता है यहाँ पर। हमें क्रूज़ के बाद लंदन आई में जाना है। काफ़ी अच्छा वेदर था। जैसे मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा पुराना वीडियो है ये, लास्ट ईयर समर का है। लेकिन क्योंकि पानी में चल रहे थे थोड़ी ठंड तो लग रही थी, बट ऑब्वियसली जितना विंटर्स में होती है उतना तो नहीं होगी क्योंकि बहुत सनी वेदर था। एकदम अच्छा मौसम था इनफैक्ट घूमने के लिए। एक बहुत अच्छा फैक्ट जो मुझे पता चला था लंदन के बारे में वो ये है कि लंदन रोमन्स ने डिस्कवर किया था 2000 साल पहले और उसका ओरिजिनल नाम लंडीनियम था। आई डोंट नो मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं। अब तो लंदन कैपिटल सिटी है यूके का और वर्ल्ड्स मोस्ट विजिटेड सिटी भी है। एंड आप जो डिफरेंट यहाँ पर बिल्डिंग्स देख रहे हैं ये बहुत बाद में बनी है, बहुत रीबिल्ड हुई है क्योंकि एक ग्रेट फायर ऑफ लंदन जो 1666 में स्प्रेड हुई थी सिटीज में, उससे बहुत सारी सिटी डिस्ट्रॉय हो गई थी। इसके बाद ये सारी मेजर रीबिल्डिंग हुई है। एंड in fact London Underground Railway is one of the oldest underground in the world। उसे द ट्यूब भी बोलते हैं। एक्चुअली वो 1863 में डिस्कवर हुआ था, बट या वन ऑफ द ओल्डेस्ट है। और यहाँ अनाया बहुत एक्साइटेड थी मॉन्यूमेंट्स को देखने के लिए नहीं, पानी में सीगल्स और आसमान में प्लेन को देखने के लिए। तो उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था कि आसपास बिग बेन है, टावर ब्रिज है। उसे तो बस पानी में सीगल्स उड़ रहे हैं या फिर आसमान में प्लेन है, वो उससे ही इंटरेस्टेड थी वो। लेकिन हाँ, यहाँ पर जब सब लोग वेव कर रहे थे तो उसे बड़ा मज़ा आ रहा था और वो बहुत ही अच्छे से हाथ वेव कर रही थी सबको। सो अब हम लोग जा रहे हैं टावर ब्रिज के नीचे से। बहुत सारे लोग इसे लंदन ब्रिज के नाम से भी जानते हैं, बट उसका रियल नेम टावर ब्रिज ही है। लंदन ब्रिज एक सेपरेट ब्रिज है, बहुत ही सिंपल और छोटी-सी, बहुत पुरानी ब्रिज, बट ये ब्रिज इसका एक्चुअल नेम टावर ब्रिज ही है। सिंस हम लोग फैक्ट्स के बारे में बात ही कर रहे हैं, तो लंदन की एक और फ़ेमस जगह है जो यहीं पर है, बिग बेन। तो उसका रियल नेम एलिज़ाबेथ टावर है एंड इन फैक्ट बिग बेन निकनेम है उसमें जो क्लॉक बनी है उसके बेल का। वैसे तो हम लोग थेम्स रिवर पे चल रहे हैं, बट यहाँ पर एक अंडरग्राउंड रिवर भी है जिसका नाम रिवर फ्लीट है, एक हिडन रिवर। और ये जो सामने कोन शेप्ड की बिल्डिंग दिख रही है इसका नाम है शार्ड। ये भी वन ऑफ द आइकॉनिक बिल्डिंग है जहाँ पर बहुत लोग
फ़ोटो खींचते, एक पिरामिड शेप का है एंड बहुत फ़ेमस है। और ये पता नहीं क्यों मैंने ये स्लो mo वीडियो लिया और डाल भी दिया। पानी बहुत ज़्यादा क्लीन तो नहीं दिख रहा है, बट ठीक है। मुझे वैसा फ़ील हो रहा है कि मुझे बैकग्राउंड का ऑडियो ऑन रखना चाहिए या तो कोई म्यूज़िक लगाना चाहिए, मेरे पास वर्ड्स ही खत्म हो गए। एनीवेज़ ये रहा लंदन आई, इसके बाद हमें इधर ही बैठना है। मुझे जायंट व्हील से बहुत डर लगता है बट मुझे पता चला कि बहुत स्लो मूव होता है तो ऐसा कुछ फ़ील नहीं होगा। फाइनली हम लोग आ गए अपने एंड पे और हम सब बाहर निकल रहे थे। ननाया इतना पुश कर रही थी, मुझे तो डर लग रहा था किसी को गिरा ना दे ये। सो अभी हमें नेक्स्ट जहाँ पर जाना है वो है लंदन आई, तो उसके बीच में शायद थोड़ा गैप था। हम लोग क्रूज़ से उतरे और फिर वॉक करके वहाँ पर लंदन आई में जाने तक का जो टाइम था वो हम लोगों ने बुकिंग के टाइम पे कंसिडर किया था। एंड अच्छी चीज़ तो ये है कि हम लोगों को लाइन में ज़्यादा लगना नहीं पड़ा वरना बहुत बड़ी-बड़ी लाइन होती है यहाँ पर। ऐसा भी होता है कि अगर हम लोगों का कोई जो टाइम है उसके 1 घंटा पहले कभी-कभी आके ल लाइन में खड़े रहना पड़ता है। लकीली हम लोग को वो कुछ बोलते हैं ना प्रीमियम एक्सेस या फिर वो ऐसा काइंड ऑफ एक्सेस था तो हम लोग को बिना लाइन ज़्यादा लगाए अंदर जाने मिल गया। ये बहुत ही बड़ा कैप्सूल जैसा था और एक कैप्सूल में ऑलमोस्ट 20 प्लस 20 टू 25 30 लोग रहे होंगे। इनफैक्ट इस कैप्सूल में 800 तक पैसेंजर्स आ सकते हैं एट अ टाइम बट मुझे लगता नहीं 800 एक साथ ये लोग फिल करते हैं। जनरली 25 टू 40 ही करते हैं। मे बी शायद एकदम पीक सीज़न में करते भी होंगे। हमारे कैप्सूल्स में 20 के आस-पास लोग थे। तो ये 33 कैप्सूल्स है एंड जब ये ओपन हुआ था उसका नाम मिलेनियम व्हील था क्योंकि मार्च 2000 में ऑफिशियली लॉन्च हुआ था ये मतलब दिसंबर 1999 जो डिकेड चेंज हो रहा था तो मिलेनियम सेलिब्रेशंस के टाइम पे ये लॉन्च हुआ था। इनफैक्ट इसमें जो 1 टू 33 है ये लंदन के जो बॉर्डर है उसका नंबर रिप्रेजेंट करता है एंड 13 स्किप कर दिया इन लोगों ने बिकॉज़ ऑफ सुपरस्टिशन बेचारा नंबर 13। ये पूरा रोटेशन कंप्लीट करता है 30 मिनट्स में, बहुत स्लो रहता है इसलिए फ़ील भी नहीं होता है और एकदम टॉप पे जाएँगे ना जब ये एकदम टॉप पे पहुँचता है तो इसका पूरा 360 डिग्री व्यू मिलता है लंदन का। इनफैक्ट 25 माइल्स तक अगर आँखें अच्छी है और या फिर आपको अच्छे नंबर वाले स्पेक्स है तो आप 25 माइल्स तक दूर तक देख सकते हो। बिग बेन, कैथेड्रल्स, शार्ड, टावर ब्रिज, बकिंघम पैलेस ये सब कुछ दिखाई देता है। और कैप्सूल्स पूरा क्लाइमेट कंट्रोल्ड और स्पेशियस है, आप उसमें आराम से वॉक कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मतलब बैठ के वो मूव हो रहा है, हवा चल रही है, मूव हो रहा है तो हिल रहा है, आपको डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही सेफ फ़ील होता है एंड मुझे भी जाने से पहले मैं 2-3 बार जाके स्किप कर दिया हमने क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं डर लग रहा था कि इतना ऊपर कहीं मतलब पूरे काँच का है, कोई प्रॉब्लम ना हो बट एक बार बैठे तो फ़ील ऐसा कुछ नहीं हुआ एंड हम लोग यहाँ से काफ़ी सारे फ़ोटोज़ ले रहे थे, खुद के भी फ़ोटोज़ लिए। मतलब इस वक़्त ऐसा फ़ील हो रहा था कि हमारे पास एक ड्रोन होना चाहिए जो हम बाहर ही छोड़ दें और वो ड्रोन के थ्रू हमारी फ़ोटो ले ले या फिर किसी और कैप्सूल में कोई हमारा फ्रेंड हो और हमें कैप्सूल के साथ फ़ोटो ले, क्योंकि हम तो अंदर का ही फ़ोटो ले पा रहे थे। एनीवेज़ अच्छा एक्सपीरियंस था ओवरऑल तो अच्छा लगा। ओके सो लंदन आई के बाद हम लोग पहुँच चुके हैं ट्रफल्गर स्क्वायर एंड ये भी एक बहुत फेमस लोकेशन है बिकॉज़ ऑफ शाहरुख खान। बहुत सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है यहाँ पर आई थिंक बहुत सारे वेब सीरीज़, टीवी शोज़ में ये पर्टिकुलर फाउंटेन दिखा होगा बैकग्राउंड में। तो यहाँ पर ऐसा कुछ एक्टिविटी नहीं था जस्ट एक अच्छा लोकेशन है, फेमस लोकेशन है तो बस फ़ोटो खींचना है, बहुत सारे लोग थे इनफैक्ट। लोकेशन की बात करूँ तो सेंट्रल लोकेशन सिटी ऑफ वेस्टमिनिस्टर में लोकेटेड है ये। इस जगह का बहुत ही ज़्यादा हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। एनीवेज़ हम लोग यहाँ पर फ़ोटोज़ क्लिक करने के बाद निकल चुके हैं कुछ खाने के लिए क्योंकि शाम हो गई थी और घर पहुँचते-पहुँचते बहुत लेट हो जाता डिनर के लिए। तो हमने सोचा क्यों ना यहीं पर किसी रेस्टोरेंट में बैठ के खाना खाया जाए। तो हम पहुँच गए लंदन के आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ रेस्टोरेंट बट क्योंकि बहुत पुराना वीडियो है मैं बार-बार बोल रही हूँ और फाइनली इस अंडरग्राउंड एस्केलेटर की वीडियो तो डालना बनता है।
तो बस यहाँ पर एंड होता है लंदन का डे ट्रिप। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।